हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे रिलेटेड पर डे आपको सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिनका एग्जाम 17 जनवरी और 21 जनवरी को होने वाला है, जिनका परीक्षा पिछले माह दिसंबर 17 दिसंबर और 16 दिसंबर को रद्द हो गया था, उन सभी कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड आपको एक दो नंबर जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए जो मुख्य टॉपिक हैं उनका हम बात कर लेते हैं और इस चीज़ को समझने के बाद निश्चित तौर पे आप सीटेड में 2-3 नंबर आराम से ला सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड पर डे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी से रिलेटेड आज आप सबों को हम बहुत सारे मुख्य मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें यदि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हम बात करें तो इस एनईपी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इनके अध्यक्ष थे और अक्सर ये जो है सीटेट में पूछा भी गया है अभी तक और आगामी एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये पूछा जाता है अक्सर 2-3 दिन जो शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उसमें ये अक्सर पूछे गए हैं कि जो नया पैटर्न एनईपी 2020 के अंतर्गत लाया गया है उनका पैटर्न क्या है। तो आप ये समझे पैटर्न जो है 5+3+3+4 और यदि आपसे ये पूछे कि ये जो एनईपी 2020 के अंतर्गत ये जो पैटर्न लाया गया है वो किस पैटर्न को बदल करके, तो वो पैटर्न आपका 10+2 पैटर्न है जिसे बदल करके जो है नई पैटर्न अब 5+3+4 में लाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है एनईपी से, एनईपी 2020 संरचनावादी से व्यवहारवादी शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती हैं। जो लोग 28 दिसंबर को एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि यही क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था कि आखिरकार एनईपी 2020 जो है वो किस ओर से किस ओर बल दे रहे हैं। तो संरचनावादी से ये किस ओर बल दे रहे हैं, तो व्यवहारवादी शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। यानी कि एनईपी 2020 जो है ज़्यादातर जो उसका अनुशंसा है किया गया है वो किस चीज़ पर, व्यवहारवादी पर किया गया है। ठीक है, संरचनावादी की अपेक्षा। चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को 5वीं तक खत्म कर दिया गया। तो आपको समझना होगा कि चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो निर्माण हुआ है इसमें स्पष्ट इस बात का जिक्र किया गया है कि 1 to 5 के लिए सिर्फ मदर टंग का यूज होना चाहिए, यानी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। ऐसे में अंग्रेजी को जो है 1 to 5 के लिए जो है कंपलसरी जो था वो हटा दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। यानी 5 तक जो है अब इस चीज़ को, इंग्लिश को कक्षा के अंतर्गत शिक्षण के दौरान नहीं लाया जाएगा, यानी कि भाषा के तौर पर। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया। देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि आरटी एक्ट 2009 जो 2009 है इसके अंतर्गत पहले क्या थे, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष, यदि हम कक्षा की बात करें तो 1 to 8 बच्चे को शामिल किया गया था। लेकिन एनईपी 2020 बनने से अब जो है इसके अंतर 3 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल कर लिया गया। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे यदि आपसे पूछा जाए कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित कर लिया गया है, तो 3 से लेकर के 18 वर्ष। अब देखिए नई शिक्षा नीति जो 2020 बना है इससे रिलेटेड 29 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया था और ये था निपुण भारत से रिलेटेड। अक्सर ये पूछ देते हैं कि आखिर निपुण भारत क्या है। तो सबसे पहले देखिए ये निपुण जो है इसका जो हम शॉर्ट फॉर्म है और इसका यदि फुल मीनिंग आप देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट तौर पे जो है दी गई है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें एनईपी जो NIPUN जो कहा जाता है निपुण भारत को किसके अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है, तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता आयोग के द्वारा। यहाँ आयोग होगा, वियोग नहीं होगा। ठीक है, आयोग। तो इस चीज को आप ध्यान रख लेंगे क्योंकि ये जो है ना आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंड एंड न्यूमेरेसी
ठीक है। तो ये जो लाया गया, ये पूरा निपुण भारत का जो है ये फुल फॉर्म है, ये जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता आयोग जो है उसके अंतर्गत इसे क्रियान्वयन में लाया गया, ठीक है। तो यदि आपसे पूछे निपुण भारत किसके अंतर्गत क्रियान्वयन में लाया गया, तो आप याद रखेंगे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता आयोग द्वारा। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है पीटीआर क्या है, तो पीटीआर जो है छात्र शिक्षक अनुपात है, ठीक है। स्कूल में आप जो जानते हैं कि हर विद्यालय में हमारे चाहे वो सभी राज्य की बात करें तो हर राज्य में, और आरटी एक्ट 2009 भी छात्र शिक्षक अनुपात एक निर्धारित करता है और उसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं पीटीआर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बन के आते हैं इससे रिलेटेड कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की प्रारंभ कब हुआ था, तो देखिए ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो था उसके अंतर्गत जो है इसको प्रकाश में लाया गया। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो प्रारंभ की गई ना, उसके जस्ट बाद 1987 में इसे प्रारंभ किया गया था। कब, तो 1987 में कौन सी, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि इसे आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप सीटेट में 2-3 नंबर आराम से ला सकते हैं, क्योंकि पर शिफ्ट में 4 से 5 नंबर आपको जो है एनईपी से देखने को मिलेगा, नहीं तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो जरूर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पूरे वीडियो को आप जरूर देख लें। एनईपी 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी, तो देखिए इसमें जिक्र कर दिया गया है कि आप मातृभाषा में दे सकते हैं, स्थानीय जो वहाँ की भाषा है उसमें दे सकते हैं, या फिर जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है इसमें आप दे सकते हैं बच्चों को। तो आपके ऑप्शन में कोई भी यदि मिले, मातृभाषा मिले फिर भी टिक कर लेंगे, यदि स्थानीय भाषा मिले तो उसे टिक कर लेंगे, या फिर क्षेत्रीय भाषा मिले तो उसे आप टिक कर लेंगे। सीटीटी सक्सेस क्लासेज के माध्यम से आपको सीटेट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उस पर डिस्कस जरूर करवाते हैं हम, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये चैनल जो है सीटेट तैयारी करने के लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे भी हम यदि सीटेट से रिलेटेड जो कुछ भी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्नातक यानी ग्रेजुएशन 3 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष के लिए कर दिया गया, तो इसे अब 4 वर्ष के लिए कर दिया, किसके अंतर्गत, तो एनईपी 2020 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद जो बात की गई है एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग में शिक्षा क्षेत्र पर देश की जो जीडीपी है उसे कितना कर दिया गया, 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जीडीपी जो है शिक्षा पे वो कितने प्रतिशत, तो 6%। तो ये इस तरह से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है ये है कि इस शिक्षा नीति में कौन, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों को रचनात्मक सोच, क्रिएटिव बनाना है, क्रिएटिव थिंकिंग, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। यानी कि एनईपी 2020 जो है इस चीज़ पर खासा ज़्यादा बल दे रहा है कि बालक का सोच क्रिएटिव हो, बालक तार्किक चिंतन कर सके, बालक में नवाचार की भावना हो और बच्चों को नवाचार शिक्षा देनी चाहिए। ये एनईपी 2020 का मुख्य मोटो है, ठीक है। वर्तमान में यदि हम बात करें 2020 में, तो जो शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री जो था पहले, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्री कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्री। तो वर्तमान में अभी कौन है, तो श्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, और जो आपको पता है इसे 30 मई 2019 को शपथ दिलाई गई थी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, अभी जो वर्तमान में है, जिस समय की बात हम 2020 को वर्तमान यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लेकिन वर्तमान में अभी यदि 2022 की बात करें तो आपको भी पता होगा कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जो है वो क्या है, शिक्षा मंत्री है, और मानव संसाधन विकास मंत्री जो है अब ये नाम चेंज हो गया, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं, और भी टॉपिक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो एनसीटीई है, एनसीईआरटी है, ठीक है, द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यानी कि इस बात का एनईपी 2020 में जिक्र किया गया है कि जो स्कूली शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे वो कौन करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे। और ये आपको पहले से भी पता है कि एनसीईआरटी ही जो है स्कूली शिक्षा और उनके जो पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार करने की काम जो है वो एनसीईआरटी को भी पहले से ही मिला हुआ है।
तो उम्मीद करते हैं एनईपी 2020 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं एवं जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उस पर हम आप सबों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दिए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एनईपी के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहे। धन्यवाद।